दोस्तों बारिश का समय शुरू हो चुका है। बारिश के साथ साथ दोस्तों सावन का महीना भी शुरू हो चुका है। दोस्तों चारों तरफ हरियाली फैल चुकी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों आज हम ऐसे 3 प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपने गार्डन में, अपनी छत पर, गमलों में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप अपने भगवान शिव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल टीडी बगिया में। दोस्तों मैं हूं विकास राठौर, BSc एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग। पहला हमारा जो पौधा आता है वो है बेलपत्र। और दोस्तों भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए दोस्तों भगवान शिव पर हम बेलपत्र की पत्तियों को अर्पित करते हैं, जिससे भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। दूसरा आता है दोस्तों हमारा आंवले का पौधा, जिस पर हम पूजा पाठ करते हैं और दूसरे कई कार्यों में वह यूज होता है। इससे भी हमारे भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तीसरा जो पौधा होता है वो हमारे भगवान शिव तथा शनि देव के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है समी। समी का जो पौधा है वो आपके घर में होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे पौधे माने गए हैं, जिन्हें आप अपने गार्डन में, छत पर बहुत ही आसानी से गमले में लगा सकते हैं और लगाने के बाद इनकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिससे आप अपने इष्ट देव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये भी बता करके चलेंगे आप अपने पेड़ पौधों की किस प्रकार से देखभाल करेंगे। यानी कि आप जो 3 पौधे ऐसे लगाएंगे जिन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है, उसके लिए आप कैसी देखभाल करेंगे, टेम्परेचर कैसा चाहिए, माहौल कैसा चाहिए, कब खाद देनी है, कब पानी देना, सारी जानकारी हम इस वीडियो में बता करके चलेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। तो ये हैं वो गमले जिनमें हम लगाएंगे अपने उन 3 पौधों को, जिनको पूजा करने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न। और इस आयरन की मदद से हम बनाएंगे इसमें बहुत सारे होल्स, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर रहे वो निकल जाए और एरिएशन भी अच्छे से होता रहे और रूट्स तक भी हवा पहुंचती रहे। तो जल्दी से कर लेते हैं इनमें हम पूरे सारे गमलों में बहुत सारे होल्स। आप देख सकते हैं हमने सारे गमले तैयार कर लिए हैं इनमें होल बना करके, ताकि ड्रेनेज होल अच्छे से काम करते रहें। अब बात आ जाती है इनको कवर करने के लिए। अब हम करेंगे पुराने गमले के इन कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से इनको कवर, और इनके ऊपर डालेंगे बहुत सारी सूखी पत्तियां, ताकि इसमें मिट्टी जाने की वजह से ये बंद ना हो और पानी अच्छे से नीचे जाता रहे, यानी कि एक्स्ट्रा का वाटर जो रहे वो बाहर हो जाए। इनको कर लिया हमने कवर। अब हम लगाएंगे इसमें अपनी सूखी पत्तियां, जो हमने बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली थी गर्मियों के दिनों में ही। जब पतझड़ होता है तो हम अपने गार्डन से, अपने पौधों से जो पत्तियां गिरती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों आप भी इन्हें इकट्ठा कर लीजिए करिए, और बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। दोस्तों अब हम भरते हैं इसमें अपना सॉइल मिक्सचर आप बनाना चाहते हैं तो हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है कि इसका रेशियो क्या क्या लेना है और आपको किस तरीके से सॉइल मिक्सचर तैयार करना है, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, जिसमें ये तीनों पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा ये पौधा, जिसको हम लेकर के आए हैं, और इसका जो ग्रो बैग है वो हम निकाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, निकालने के बाद इसका जो रूट्स बॉल है वो निकल आया है, और आप देख सकते हैं इसमें नीचे कितनी अच्छी से रूट्स बड़ी हो रही हैं। आपको विशेषकर दोस्तों ध्यान यही रखना है कि जब आप पौधा ख़रीद कर लाते हैं तो आपको ध्यान रहे कि जो पौधा है उसकी रूट्स ऐसे ही बाहर आ रही हो, ताकि वो और अच्छे से ग्रो हो पाए। और आप इस तरीके से मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा बनाएं, ताकि जो रूट बॉल है वो अच्छे से उसमें रख जाए। रखने के बाद आपको ऊपर की जो लेयर है उसको अच्छे से ब्रेक कर देना, तोड़ देना, ताकि जो पतली पतली रूट्स हों वो नई वाली मिट्टी में आसानी से ग्रो हो सकें और न्यूट्रिशन उससे लेना शुरू कर दें। तो फाइनली ये जो पहला पौधा है वो हमारा रेडी हो चुका है, बेलपत्र का पौधा है। दूसरा जो है हमारे पास वो है आंवला का। इसका जो पॉली बैग है वो मजबूत था, इसलिए हमें ब्लेड से काटना पड़ा। और देखिए इसमें दोस्तों एक जानकारी मैं आपको बता के चलूँ, आप ये देख रहे हैं ना, ये जो होता है ये खरपतवार होता है और बहुत ही जल्दी पौधे का न्यूट्रिशन खा जाता है ये, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसको निकाल दें हमेशा। जब भी आप कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, इस तरीके के घास फूस या जो पौधे हैं जो खरपतवार हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक देना है, ताकि ये न्यूट्रिशन ना खा जाए मिट्टी में से। अब इस रूट्स बॉल को फिर से वही अगेन काम करना है, अच्छे से देखना है, मैनेजमेंट करना है, ताकि
ये जो रूट बॉल है ऊपर ना रह जाए, इसलिए इसमें बनाते हैं हम छोटा सा एक गड्ढा, ताकि फिर से ये रूट बॉल हम रख के देखते हैं, मेजरमेंट करके देखते हैं। आप भी मेजरमेंट ज़रूर करें दोस्तों। फाइनली ये देखिए हमने आंवले का जो पौधा है इसमें सेट कर दिया है। इसका भी रूट बॉल हमने थोड़ा सा ऊपर से ब्रेक कर दिया है। अब ये है हमारे पास तीसरा पौधा जो है शमी का। अब देखिए इसका भी हमने रूट बॉल अच्छे से ब्रेक कर दिया है, ताकि इसकी भी रूट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से नई वाली मिट्टी को कंज्यूम करके वहाँ से न्यूट्रिशन ले पाएँ। अब फाइनली अब हमारी बात आती है इस पर कि अब हम फिलिंग करेंगे इसमें मिट्टी जो वही मिक्सचर जो हमने पहले तैयार किया था उसका रेशियो हम फिर से आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाकर चल रहे हैं कि आप किस प्रकार से इस मिट्टी का रेशियो बना सकते हैं और किस प्रकार से आपको कौन कौन से मटेरियल लेने हैं मिट्टी तैयार करने के लिए। फिलिंग होने के बाद हम इसको तैयार करेंगे जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे गमले फिल हो चुके हैं। अब फिल होने के बाद आपको विशेषकर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है वो उसको अच्छे से पुश कर देना, ताकि उसमें से जो एयर बबल्स हैं वो बाहर निकल जाएं और उसमें हवा ना रहे। मिट्टी को अच्छे से पुश करें। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि गमला आपको हमेशा ऊपर से 4 से 6 इंची गमला खाली रखना है, ताकि वो आगे हमें न्यूट्रिशन देने में या खाद देने में दिक्कत नहीं आए, या हमें पानी देने में भी अपने गमले में दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए अपने मिट्टी को अच्छे से दबा लें। और देखिए फाइनली दोस्तों ये हमारे गमले रेडी हो चुके हैं लग करके, और आप देख सकते हैं कि पौधे हमारे किस तरीके से रेडी हो चुके हैं और गमले कितने शानदार लग रहे हैं, और पौधे भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ये आशा करते हैं हम दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और इन्होंने कुछ नई ग्रोथ भी करना शुरू कर दी है। इसमें भी कुछ नई पत्तियां आ चुकी हैं, इनमें भी छोटी छोटी नई पत्तियां बन रही हैं सभी पौधों में। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अब 15 से 20 दिन बाद आपको कौन कौन से काम इसमें करने हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो दोस्तों करना है हमें अपने पौधों पे मतलब जो पौधों में जो पत्तियाँ डेड हो रही हैं, सूख रही हैं, जैसे पीली हो रही हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इन पत्तियों को क्या करना है हमें हटा देना है। हटाने के बाद क्या होगा, जो पौधे हैं हमारे वो नई पत्तियों पे फोकस करेंगे और उसको ग्रो करने में मदद करेंगे। और दोस्तों दूसरा जो काम करना है वो हमें करना है अपनी इस मिट्टी पे, क्योंकि मिट्टी हमारी वाटर देने के बाद जो है बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है, इसलिए इसकी सबसे पहले गुड़ाई करेंगे। तीसरा काम जो है इसमें हम खाद देंगे, जो है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, कावडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम जो है बारिश का है तो ज़्यादा भी खाद हम नहीं प्रोवाइड कराएंगे। चौथा जो काम है दोस्तों वो हम करेंगे अपने पौधों पर पत्तियों की रखवाली के लिए, जिस पे कोई भी प्रकार के कीड़े या फंगस बैक्टीरिया ना लगे उसके लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों इस प्रकार की आप जो पीली पत्तियां हैं वो आप किसी भी ब्लेड, कैंची या फिर किसी कटर की मदद से आप इनको हटा सकते हैं। अगर आप नहीं हटाएंगे दोस्तों तो प्लांट्स इनको खुद से हटा देगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो भी पीली पत्तियाँ हैं उनको हटा देना है। और जैसे आप देख सकते हैं ये ड्राई स्टेम है, इसको भी हम क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से क्या होगा, ये अलग हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वाले पौधे में हमारी एक भी पत्ती जो है पीली नहीं हुई है, बाकी सब पत्तियां ठीक ठाक हैं। और आप देख सकते हैं अगर कुछ पत्तियां ऐसे ख़राब हो रही हैं तो उनको भी आप हटा सकते हैं। हालांकि हमारी पत्तियों में कुछ ऐसा कुछ खास तो हुआ नहीं है, बल्कि नई ग्रोथ पे हैं, बहुत सारी नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये है हमारा शमी का पौधा, इसमें भी कुछ पत्तियाँ जो है ख़राब होकर गिर चुकी हैं खुद से ही, तो हमें इसमें कुछ भी हटाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें एक देखिए एक पत्ती हमको दिख रही है जो थोड़ी सी डैमेज हो रखी है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, और एक पत्ती हमारी यहाँ पे भी ख़राब हो रही है, देखिए इसको भी हम हटा देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इसको क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद अब आप दोस्तों पूछ रहे हैं कि ऐसी सूखी पत्तियों का हम करें भी क्या, कि भैया ये सूखी पत्तियों करेंगे क्या। इनको क्या करना है दोस्तों, आपको ऐसे मसल करके अपने ही पौधों की मिट्टी में अच्छे से ऐसे डाल देना है। डालने से क्या होगा, ये डिकम्पोज होंगी और फिर से लीफ कंपोज या कंपोस्ट बन करके न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है दोस्तों, फाइनली इस प्रकार से आप पत्तियों की देखभाल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात आती है हमारे पास आगे कि जो हमारा सॉइल मीडिया है। आप मिट्टी देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जम सी गई है, इसमें उंगली भी हमारी जा नहीं पा रही है सभी गमलों की। तो इनको क्या करना है, सबसे पहले इसकी गुड़ाई करनी है अच्छे से। तो गुड़ाई करने के लिए हम ये कोई भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या पास कोई भी गार्डनिंग टूल नहीं है तो आप किसी भी स्क्रू या फिर चम्मच या किसी भी टूल से इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों देखिए गार्डनिंग टूल है, इससे हम इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसे गार्डनिंग टूल्स परचेज़ करना चाहते हैं तो हमने उनका लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आकर के आप परचेज़
कर सकते हैं। ये दोस्तों टूल बहुत ही शानदार होते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी मिट्टी जो है गमलों की उनकी गुड़ाई करना। गुड़ाई करने से दोस्तों होता ये है कि पौधों में अच्छे से एरिएशन होने लगता है, हवा आने जाने लगती है, जो पानी है वो उसके गमले के नीचे तले तक जाना शुरू हो जाता है। मतलब ये लेयर जो जम जाती है ये पानी की वजह से जम जाती है और इससे जो है पानी है, हवा है, चीज़ें गमलों में अंदर तक नहीं जा पाती हैं। इसलिए जो है इसको बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और कम से कम 3 से 4 इंची तक भी आप कर सकते हैं। बस आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है कि आपके प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो डैमेज ना हो। तो देखिए ये हमने अपना जो पहला पौधा है समी का, उसकी गुड़ाई अच्छे से कर दी है। तो फाइनली देखिए आप गुड़ाई होकर के कितने अच्छे से हमारा मिट्टी का स्ट्रक्चर हो चुका है। अब आगे बात करते हैं हमारा बेलपत्री का पौधा। देखिए सारे गमलों की हमने गुड़ाई कर दी है। अब हम बात करते हैं तीसरे काम पर कि हम इसमें कौन सा खाद देंगे। तो खाद देने के लिए आप दोस्तों इस तरीके का वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये है हमारा खुद का वर्मी कंपोस्ट। ये बहुत ही इनमें बहुत ही ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, जो कि पौधों को न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करता है। इससे क्या होता है, हमारे पौधे जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसा वर्मी कंपोस्ट परचेज़ करना चाहते हैं, एक नंबर अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर अवेलेबल है वहाँ भी व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हमको करना क्या है, जो वर्मी कंपोस्ट है वो कम से कम आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेना है और इस तरीके से ले करके अपने गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छे से छिड़क देना है। तो ऐसे ही छिड़क देना है। और दूसरे जो गमले हैं, यानी कि सारे गमलों में इसी प्रकार से मिट्टी में क्या करना है, हर 15 से 20 से 25 दिन बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको जल्दी भी करेंगे तो तब भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि बहुत ही अच्छे से पौधों की मिट्टी में चला जाता है और कभी भी हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें दे दिया है। अब देने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको एक चीज़ का और विशेष कर ध्यान रखना है। अब जैसे आपने जो खाद दिया है, इस खाद को मिक्स भी तो करना है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो ये खाद जो है ऊपर की ऊपर रह ही जाएगी। इसलिए हम इस गार्डिंग टूल की मदद से क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी काम है दोस्तों, इस मिट्टी में जब आप भी कभी भी खाद दें, कोई भी फर्टिलाइज़र दें, उसके लिए उसको देने के बाद आपको क्या करना है, कुछ पानी अवेलेबल कराना है, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से इस मिट्टी में घुल जाए। घुलने के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इसलिए आपको पानी ज़रूर प्रोवाइड कराना है, ताकि जो पौधा है वो मिट्टी है और उसमें जो खाद है वो तीनों अच्छे से बैलेंस हो जाएं। लीजिए दोस्तों हमने सभी अपने गमलों में प्रोवाइड करा दिया है पानी। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से हमने अपने गमले तैयार कर लिए हैं और हमारे पौधों में हमने खाद भी दे दी, मिट्टी भी अच्छे से तैयार कर दी, पत्तियों की कटाई छटाई भी अच्छे से कर दी। अब दोस्तों बात आ जाती है कि पत्तियों पर अगर कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी, आप देख सकते हैं इन पत्तियों को कीड़ों ने खा लिया है, यानी कि बहुत सारे कीड़े इस पर काम कर रहे हैं जो पौधों की पत्तियों को खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कीड़ों से बचाने के लिए आपको क्या करना है, अपने पौधों पर हर 15 से 20 दिन बाद या महीने में एक बार आप ऐसा नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों नीम ऑयल जो है ये है इफ़को कंपनी का है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है दोस्तों। इसमें ये बहुत ही अच्छे से पानी में घुल सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। और दोस्तों अगर आप ऐसा नीम ऑयल परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों इफ़को का। नीम ऑयल देने के लिए दोस्तों हमको चाहिए एक ऐसी वाटर कैन। इस वाटर कैन में होना चाहिए पानी, और पानी के साथ में हम मिक्स करेंगे अपने इस नीम ऑयल को। नीम ऑयल की इसमें 4 से 5 बूंदें अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसको तैयार कर देंगे और शेक करके अपने पौधों पे स्प्रे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम नीम ऑयल मिक्स करना। तो इस डिब्बे में देखिए दोस्तों हम मिक्स कर रहे हैं अपना नीम ऑयल
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नीम ऑयल की कुछ बूंदें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और ऐड करने के बाद इसको बंद कर देना है। बंद करने के लिए आप इसी का ढक्कन यूज कर सकते हैं और इसको अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा दोस्तों, ये अच्छे से मिल जाएगा। मिलने से क्या होगा, चलिए ये देखिए हमने दोस्तों इसको शेक कर दिया और हमारा लिक्विड अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। देखिए ये है हमारा नीम ऑयल, जिसका स्प्रे हम अपने सबसे पहले शमी के पौधे पर कर रहे हैं, ताकि इसमें कोई भी फंगस बैक्टीरिया हो या कीड़े हों वो सब हट जाएं। और दोस्तों आपको जो है पेड़ों की पत्तियों पर बहुत अच्छे से स्प्रे करना होता है, आगे से, ऊपर से, पीछे से, ताकि जो कीड़े अगर पत्तियों के पीछे छुप जाते हैं तो वो कीड़े भी क्या हो जाएं, दूर भाग जाएं, ताकि हमारे जो पौधे हैं वो उन कीड़ों की प्रकोप से बच जाएं और हमारे पौधे अच्छे से ग्रो होते रहें। ये देखिए इस पौधे पे भी हम क्या कर दे रहे हैं, अपना नीम ऑयल अच्छे से स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने से क्या होगा, आप जानते हैं दोस्तों कि अच्छे से कीड़े मकोड़े जो होंगे वो सब भाग जाएंगे और हमारे पौधे जो हैं अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो भाई भीतर ले जा, घाम पड़ रही है इतनी। दवाई मैंने स्टार्ट करी ना। तो फाइनली दोस्तों हमने जाना कि हम किस प्रकार से इन तीनों पौधों को लगा सकते हैं, जिनसे लगाने से और जिनकी पूजा पाठ करने से हमारे भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो सकते हैं और हमारा गार्डन भी इनसे हरा भरा बना रहेगा। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, जल्दी से मरते नहीं हैं, तो हमारे पौधे जो हैं गमलों में लगाने के बाद भी हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं। और दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार से हम इनकी देखभाल कर सकते हैं, क्या क्या न्यूट्रिशन दे सकते हैं और किस प्रकार से हम इनको लगा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे पौधे लग करके रेडी हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि अब जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बहुत सारे गार्डनिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी आपको मिलते रहें। और दोस्तों जो भी हमने गार्डनिंग टूल्स, नीम ऑयल वगैरह बताया, तो उनका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही कम से कम प्राइस के अंदर। और दोस्तों अगर आप और ज़्यादा शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम प्लांटेशन के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए आप ये वाला गोल वाला बटन दबा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है यहीं पे। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, और हर हर महादेव।